बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। ये पहला चरण इसलिए भी याद किया जाएगा कि एक तरफ तेजस्वी यादव का एक हेलीकॉप्टर और भाजपा के 30-30 हेलीकॉप्टर लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टा छर्रा दुनाली पर भाषण दे रहे हैं। छर्रा, कट्टा, दूनाली। गृह मंत्री अमित शाह जंगल राज का डर दिखा रहे हैं। जंगल राज फिर से लाना चाहते हो क्या? जेपी नड्डा से लेकर योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हेमंता बिस्व शर्मा जहर बोल रहे हैं। इस भाजपाई एजेंडे के सामने तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी दल पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो 20 सालों में बिहार का चुनाव इसलिए भी याद किया जाएगा कि इस चुनाव में नैरेटिव कौन सा बना, जंगल राज या नौकरी। और जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आएगा तो देने का ध्यान रखेगा। इस बात की भी चर्चा तेज है कि रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ शो क्यों नहीं हुए, उनका पत्ता कौन काट रहा है। बीजेपी के नेताओं के बाद ललन सिंह तक ये बयान क्यों दे रहे हैं कि विधायक दल बैठकर चुनेगा कि नेता कौन होगा। एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो अमित शाह जी ने बताया, गृह मंत्री ने। अब मुख्यमंत्री नेता विधायक दल का विधायक दल तय करता है, तो विधायक दल ही तय करेगा कि बिहार का नेता कौन होगा। दिन दहाड़े जंगल राज में एक अपराधी एक व्यक्ति की हत्या करे और ललन सिंह जैसा केंद्रीय मंत्री जाकर कहे कि अब हर घर से अनंत सिंह निकलेगा। बिहार चुनाव इसके लिए भी याद किया जाएगा कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े और बिहार चुनाव का पहला चरण इसलिए भी याद किया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ बंदर से तुलना करते हुए ओछी हरकत का निम्नतम स्तर हासिल कर चुके हों, लेकिन इन सब पर भारी तेजस्वी यादव और महागठबंधन का बिहार के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, उससे दाएं बाएं नहीं होना है। ये बिहार के लोगों में इस बात का भरोसा पैदा कर रहा है कि भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तेजस्वी का एक कसक है कि अपन बेरोजगारी को दूर करना है। कितने बेरोजगार भाई है, जरा हाथ सबसे पहले जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनके बयान को मैं आपसे सुनवाना चाहता हूं कि जरा गौर से सुनिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कुछ मुद्दों को जो केंद्र में उन्होंने किया उसको तो गिनवा रहे हैं, लेकिन नौकरी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं, बिहार से पलायन रोकना, इन सब मुद्दों को उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हो पाए। आप सत्ता में हैं, अपने सत्ता के काम पर वोट मांगिए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम पर वोट मांगने की बजाय सुनिए कैसे छर्रा, कट्टा और दुनाली की बात कर रहे हैं। ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बयान दिया कि सीएम फेस घोषित करवाया है कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रख करके आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। गोया वो अंदर बैठकर देख रहे हों कि कट्टा रख रही है आरजेडी कांग्रेस के कनपट्टी पर। बिहार में बार बार कट्टा उन्हें याद आ रहा है, फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे, इसलिए तेजस्वी यादव ने उनको बड़ा कायदे का जवाब दिया। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है।
कट्टे की बात करना है। गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल बिहार के लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी पूछने लगे कि 2015 का चुनाव में तो आप अलग लड़ रहे थे, गठबंधन में नहीं थे, लेकिन 2020 के चुनाव में जब आप नीतीश कुमार के साथ लड़ रहे थे तब तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें ही घोषित कर रहे थे चुनाव के पहले ही। कोई विधायक दल की बैठक का इंतजार आप नहीं कर रहे थे, वोट डालने का इंतजार नहीं कर रहे थे, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न अमित शाह। और अब नीतीश कुमार हैं कहां, वो कहां हैं? और आप इतना दबाव डाल चुके हैं कि ललन सिंह जैसे नेता को भी डिप्लोमेटिक तरीके से कहना पड़ रहा है, क्योंकि पहले नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता कह रहे थे, नारा लगवा रहे थे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन ललन सिंह के इस बयान को सुनने के बाद यह तय हो गया है कि सीएम फेस एनडीए का नीतीश कुमार नहीं है। सुनिए उनको। एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो अमित शाह जी ने बताया, गृह मंत्री ने। अब मुख्यमंत्री नेता विधायक दल तय करता है, तो विधायक दल ही तय करेगा कि बिहार का नेता कौन होगा। और बिहार में पहले चरण को खत्म होते होते यह बात नीतीश कुमार के अपने अति पिछड़ा और दलित वोटरों को समझ में आ गई है, क्योंकि वो पूरी तरह से बीजेपी का वोटर नहीं है। उसे एक समाजवादी नेता के तौर पर नीतीश कुमार की छवि पसंद आती थी, जो दंगाई भाषा नहीं बोलता है, जो नफरत की बात नहीं करता है, जो कोई भी इस तरह का काम नहीं करता है और मनुवादी व्यवस्था का पोषक नहीं है। राजनीतिक तौर पर वो बीजेपी के गठबंधन में हो, लेकिन जब बीजेपी अपना ही मुख्यमंत्री बनाएगी, नीतीश कुमार को रोड शो में नहीं शामिल किया। अब रोड शो की तस्वीरें गौर से देखिए। और पिछली बार जब रोड शो हुआ था तो नीतीश कुमार की कुर्सी छोटी कर दी गई थी, मोदी की कुर्सी ऊंची कर दी गई थी, जबकि हाइट में कई लोग शोध करके बता रहे थे कि ऐसा है नहीं। इस बार तो नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह ने ले ली। इसलिए ललन सिंह के बयान का बहुत खास मतलब है कि नीतीश कुमार का पत्ता साफ कर चुके बीजेपी। यह बात नीतीश कुमार के वोटर को समझ में आ रही है। इसलिए उनके अति पिछड़े दलित वोटरों में भी, महिलाओं वोटरों में भी इस बात के लिए अब मैसेज जाने लगा है कि ये दंगाई राजनीति बीजेपी की हमें कबूल नहीं। इसी से बौखलाए लोग कभी योगी आदित्यनाथ बन करके बंदर की बात कर रहे हैं, तो कभी हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग ओबामा ओसामा करके वहां पर जा करके नफरत के बीज बो रहे हैं। अमित शाह बोल रहे हैं कि जमीन नहीं है इसलिए फैक्ट्री नहीं लगेगी। इन सब पर भारी है तेजस्वी यादव अकेले, अलग अलग रंग की टी शर्ट पहन करके, लोवर जैसा एक कपड़ा पहन करके एक दिन में 17-18 रैली करते हुए तेजस्वी यादव ने पूरी फिजा बदल दी है। तेजस्वी यादव बेहद संयम के साथ केवल मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई का नारा लगवा रहे हैं। तेजस्वी यादव ये सवाल पूछ रहे हैं कि फैक्ट्री खुलेगी गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ऐसा होने वाला बा। तेजस्वी यादव के इन जवाबों और इस तरह के कैंपेन डिजाइन का असर पूरे बिहार के युवा मतदाताओं, महिलाओं और पिछड़े अति पिछड़े दलितों के ऊपर, किसानों, नौजवानों के ऊपर बहुत ही अप्रत्याशित हो रहा है। और इस बात का चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है कि महागठबंधन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, जिसमें बिहार के बच्चों का भविष्य है, किसान मजदूर का भविष्य है, महिलाओं का और तमाम तरह के लोगों का भविष्य है। लेकिन उसी बीच में क्या हो रहा है कि इधर से कट्टा, दुनाली, छर्रा इसकी आवाज आ रही है। जनता अब ये भी पूछने लगी कि अनंत सिंह जैसा एक दुर्दांत अपराधी दिन दहाड़े हत्या करवा रहा है, और हत्या ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि साजिश के तहत हत्या की गई दुलार चंद यादव की। गोली मारी गई जो कि पोस्टमार्टम में नहीं आई, वहां के लोग बोल रहे थे कि गोली मारी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही अलग आ गई। लेकिन अखबार की खबर के मुताबिक यह बात साफ है कि इतनी बार गाड़ी दुलार चंद यादव के पैर पर चढ़ाई गई, शरीर पर, कि हड्डी का चूरा बन गया। ये एक मैसेज दिया जा रहा था कि बिहार में कौन सा जंगल राज चल रहा है। और सुशासन बाबू की मीडिया द्वारा अर्जित छवि को पोल खोल दिया है दुलार चंद यादव की हत्या ने। बाद में जब ये लगा कि ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है तो अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद पंखा लेकर के पुलिसकर्मी अनंत सिंह को जेल ले जा रहा है। फिर ललन सिंह अनंत सिंह के चुनाव लड़ने के लिए खुद ही पहुंच गए कि अनंत बाबू अगर नहीं हैं तो हम सबको अनंत बाबू बनना होगा, हर घर से अनंत बाबू निकलेगा खुलेआम।
और जब सवाल पूछा गया तो बेहयाई बेशर्मी से जवाब देने की बजाय थेथराई करते नजर आए। जब अनंत सिंह अपने काफिले में भी 40-50 गाड़ियों से चलने की बात कर रहे थे, यह बात अभी बिहार के लोग भूले भी नहीं थे, तब तक एक पत्रकार ने जाकर के ललन सिंह के चुनाव प्रचार में चल रहे काफिले की गाड़ियां गिनकर बता दी कि 70 से 80 गाड़ी से मंत्री चल रहा है, तो चुनाव आयोग कहां है? अनंत सिंह जेल में है और अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं। कितनी गाड़ियों का काफिला है आप गिन लीजिए, 22, 23, 24, 51, 52, 53, 70 पार गाड़ियां। ये चुनाव आयोग है कि मतलब खिलौना आयोग है? चुनाव आयोग कहां है, इस बात का जवाब बिहार के लोग देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने मुद्दे पर पूरे चुनाव को केंद्रित कर दिया और रही सही कसर अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने उनका साथ देकर के कर दिया। कांग्रेस पार्टी में एक तरफ से राहुल गांधी तालाब में डुबकी लगाते हुए सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी के साथ नजदीकी बनाकर अति पिछड़े समुदाय को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं शानदार कैंपेन कर रहे हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता का तांती तत्वा पान समाज भारी तादाद में पूरे बिहार में महागठबंधन के लिए एक तरफ से वोट डालने जा रहा है। सहनी समाज यानी मल्लाह परिवार को लगता है कि उनका बेटा डिप्टी सीएम बन जाएगा, वो एकजुट होकर के इधर आ रहा है। 7 दलों का महागठबंधन लेफ्ट पार्टियों ने अपने जमीनी प्रचार से एकदम गांव-गांव पहुंच करके कम संसाधनों में चुनाव लड़ने की अपनी पुरानी रवायत को जारी रखा है। इसने बिहार का माहौल बदल दिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जनसुराज पार्टी जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही थी, उसको बीजेपी ने चुप करवा दिया है। आप देख रहे होंगे कि भीड़ की तस्वीरें तो आ रही है, लेकिन बयान अचानक से खामोश हो गए। बीजेपी इस तरफ से चुनाव हारती दिखी तो रही सही कोर कसर पूरी कर दी अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव की चुनावी रैलियां बिहार के लोगों को अप्रत्याशित कर रही हैं। उत्तर प्रदेश वाले ये देखकर हैरान है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये चुनावी रैलियां बिहार में हो रही हैं। अखिलेश यादव की हर रैली में भयानक भीड़ हुजूम उमड़ पड़ता है और अखिलेश यादव अपने अंदाज में कभी लालटेन में एलईडी बल्ब जलाकर दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग पुराने जमाने में जा रहे हैं लालटेन का समर्थन में, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, इनकी लालटेन को तेल से जल रही है। जो मैं देख पा रहा हूं, ये जो हमारे प्रोफेसर आकर कह रहे हैं कि लालटेन पुराने जमाने की है, शायद उन्होंने ये लालटेन नहीं देखी है। इसमें सोलर पैनल भी है, लाइट लग रही है, फिर जल रही है, फिर जल रही, फिर और बढ़ गई और बढ़ गई। तो कभी 3 बंदर के बयान पर योगी आदित्यनाथ को ऐसा जवाब देते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो तलमला गए होंगे। गांधी जी के 3 बंदरों से तुलना करी और कहा कि तो वहाँ तो 2 ही है, वहाँ तो 2 ही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चंपू। रघुनाथपुर की जनता से क्या गप्पू और चंपू से बिहार बचाओ। अखिलेश यादव इस बात का अपने चुनावी कैंपेन में खास ध्यान रख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना और बिहार में नौजवानों को रोजगार देना और बिहार की तरक्की की बात करना महागठबंधन का बड़ा मुद्दा है। एक बड़ा दिल दिखाते हुए इतिहास में पहली बार हुआ कि कल तक जो पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती थी, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने यह तय किया कि केवल मैं ही नहीं 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी और सब बिहार में घूम घूम करके चुनाव प्रचार करने लगे। इन तमाम दृश्यों से बौखलाया एनडीए कुनबा अब प्रशासन के दुरुपयोग, सत्ता के दुरुपयोग और तमाम तरह की साजिशों के भरोसे चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन अभी तक जो दृश्य दिख रहा है कि महागठबंधन का नैरेटिव भारी है, महागठबंधन का रासायनिक और गणितीय समीकरण भारी है और महागठबंधन का कैंपेन स्टाइल भारी पड़ रहा है। क्या ऐसे में बिहार बदल जाएगा? या आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर मेरा कहना यह है कि अगर बिहार भाजपा के सत्ता के दुरुपयोग से, चोरी से, बेईमानी से, साजिश से, गुंडई से लड़ लेगा तो बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे चुनाव की हर एक अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।